हमें लगता है और हम यह मानकर चलते हैं कि भारत 1947 में आज़ाद हो गया था, पर असलियत इससे कोसों दूर है। कानूनों और संविधान के जरिए आज भी अंग्रेज़ों या फिर यह कहें कि उनके मानस पुत्र हम पर राज कर रहे हैं। ऐसे में देश के ख्यात राष्ट्रवादी अधिवक्ता श्री अश्विनी उपाध्याय पूरे देश में घूम घूम कर लोगों को कानूनों को लेकर जगाने का कार्य कर रहे हैं। हम सबका फ़र्ज है कि उन वीडियोस को हम देखें और उन पर अमल करें। इसी मंशा से मालवा मिरर ने भी यह वीडियो बनाया है। अमेरिका का फेडरल पिनल कोड जब जैसी जरूरत होती, जब क्राइम बढ़ता है तो बदलते रहते हैं। बदलते बदलते इसमें 123 चैप्टर हो गए। भारत के इंडियन पिनल कोड में मैकाले ने 23 चैप्टर बनाया था, वो 23 चैप्टर आज भी हैं। 24 चैप्टर नहीं हुआ। 23 चैप्टर से 123 चैप्टर बनाने की कितनी लागत आएगी? या दूसरा हम एग्जांपल देते हैं, इस फेडरल पिनल कोड को भारत में लागू करने की कोई लागत है क्या? कोई लागत है? हम हजारों करोड़ रुपए खर्च करके हाईवे बना सकते हैं, हजारों करोड़ रुपए खर्च करके एयरपोर्ट बना सकते हैं, हजारों करोड़ रुपए खर्च कर और योजनाएं कर सकते हैं, और वो भी वर्ल्ड क्लास हाईवे, वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट, वर्ल्ड क्लास ये, वर्ल्ड क्लास वो। तो फिर वर्ल्ड क्लास कानून क्यों नहीं बनाते? वर्ल्ड क्लास कानून बनाना चाहिए कि नहीं? यही उनकी ड्यूटी है, यही तो ड्यूटी है सांसद विधायक की। लेकिन हुआ क्या हमारे साथ? हमें उसको नाई को भाषण देना आता हो चाहे नहीं, उसको बाल अच्छा बनाना चाहिए। धोबी को अच्छी बातें करना वो आए चाहे ना आए, कपड़ा अच्छा प्रेस होना चाहिए, मिस्त्री बढ़िया बात कर पाए चाहे ना बर कर पाए, दीवार बढ़िया बनाना आना चाहिए। लेकिन हमने क्या किया? अपने जनप्रतिनिधियों के लिए एक क्वालिटी ढूंढी, उनको भाषण अच्छा देना आना चाहिए, उनको कानून बनाना आता हो चाहे ना आता हो, संविधान को कभी देखा हो चाहे ना देखा हो, इसमें कितने आर्टिकल्स हैं उसका ज्ञान हो चाहे ना हो, भारत की समस्याओं के मूल कारण के बारे में कुछ पता हो चाहे ना हो, कुछ नहीं, बतौलेबाज होना चाहिए बस। अच्छा बतौलेबाज होना चाहिए, लंबी लंबी फेंकने वाला होना चाहिए, लंबी लंबी छोड़ने वाला होना चाहिए। और कभी हमने सोचा ही नहीं, ड्राइवर को 12-15 हजार रुपए देते, हम चाहते वो बढ़िया गाड़ी चलाए, इस तरीके से गाड़ी चलाए, कभी एक्सीडेंट ना हो, कभी कोई गाड़ी में टक्कर ना हो, कुछ नहीं होना चाहिए, बढ़िया सुरक्षित गाड़ी चलनी चाहिए, हमारी यात्रा सुरक्षित होनी चाहिए। और तनख्वाह कितना देते हैं? 15,000। और जिनको वेतन भत्ता, गाड़ी, बंगला, पेंशन, सिक्योरिटी गार्ड, खाना बनाने वाला नौकर, दिल्ली में बड़ा सा बंगला देते हैं, उनसे कभी आशा ही नहीं करते कि वो ऐसी गाड़ी चलाएं, ऐसा कानून बनाएं, इस तरीके करें कि मैं। और जिनको वेतन भत्ता, गाड़ी, बंगला, पेंशन, सिक्योरिटी गार्ड, खाना बनाने वाला नौकर, दिल्ली में बड़ा सा बंगला देते हैं, उनसे कभी आशा ही नहीं करते कि वो ऐसी गाड़ी चलाएं, ऐसा कानून बनाएं, इस तरीके करें कि मैं नहीं, मेरी आने वाली 5 पीढ़ियां भी सुरक्षित रहें। एक बात याद रखिए, आज के नेता आपको आज भी बचाने नहीं आएंगे। जिस दिन मजहबी उन्माद की आग आपके घर में लगेगी, आज का नेता भी आपको बचाने नहीं आएगा। लिख लीजिए, कश्मीर में कोई किसी को बचाने आया? जोर से बोलिए। वो भी तो किसी को वोट देते थे ना, कश्मीरी वोट देते थे, नहीं देते थे? कोई बचाने आया? आज के अच्छे नेता आपको भी नहीं बचा सकते, लेकिन आज का अच्छा कानून आपकी आने वाली 5 पीढ़ियों को बचाएगा, ये मैं आपको लिख के देता हूं। आप अच्छा घर बना रहे हैं अगले 50 साल के लिए, अच्छा कानून बनाइए अगले 50 साल के लिए। जितनी चिंता भविष्य की है,
कि मेरा घर 50 साल तक बढ़िया ऐसे मेंटेन होना चाहिए, कोई इसमें सिलन नहीं आनी चाहिए, कोई ये नहीं होना चाहिए, कोई नहीं होना चाहिए। ऐसे देश की चिंता करिए कि अगले 50 साल तक इस देश में सब कुछ सुख शांति से रहे, सब समृद्धि से रहे। और उसका तरीका मैंने बताया। सबसे आसान तरीका है सर्वोत्तम कानूनों का निर्माण। गाड़ी पेट्रोल से चलती है, पेट्रोल नकली होगा, गाड़ी आपकी बैठ जाएगी, इंजन बैठ जाएगा, गाड़ी आपकी ठीक से नहीं चलेगी। देश कानून से चलता है, कानून अच्छा होगा, देश अच्छा चलेगा, हमारे आने वाली पीढ़ियां भी अच्छी चलेंगी, सुरक्षित रहेंगी। अगर कानून घटिया है तो आज ही आप देख लीजिए कितनी सारी समस्याएं आपके सामने है। धर्मांतरण खत्म हुआ, जोर से बोलिए। माओवाद खत्म हुआ, नक्सलवाद खत्म हुआ, रोहिंग्या घुसपैठ खत्म हुई, बांग्लादेशी घुसपैठ खत्म हुई, मजहबी उन्माद खत्म हुआ। क्यों नहीं खत्म हुआ? हमारे पास दुनिया का सबसे मेहनती प्रधानमंत्री है, सबसे ज्यादा राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री है, देश के बारे में अच्छा सोचने वाला प्रधानमंत्री है। तो बस कमी एक ही रह गई। आज 50 साल के बाद दुबई दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस हब बन गया। सारी बड़ी बड़ी कंपनियां वहां अपना ऑफिस खोल रही हैं, और दुनिया तो छोड़िए, भारत के लोगों ने वहां अपना ऑफिस खोला हुआ है। और मैं तो कई ऐसे भारतीयों को भी जानता हूं जिन्होंने अपनी फैमिली वहां शिफ्ट कर दिया, दुबई में। दिल्ली से दुबई शिफ्ट कर दिया। मैंने कहा दिल्ली क्यों छोड़ दिया, दुबई क्यों चले गए? बोले एक तो दिल्ली में पोल्यूशन है, दूसरा दिल्ली में क्राइम बहुत ज्यादा है। तो क्राइम, अपने परिवार को क्राइम से बचाने के लिए, पोल्यूशन से बचाने के लिए अपना उन्होंने एक फ्लैट खरीद लिया दुबई में, अपनी फैमिली वहां शिफ्ट कर दिया। इस सवाल यह है, जिस देश में भगवान राम ने राम राज्य किया, उस देश में इतना क्राइम क्यों है? दिल्ली में क्राइम ज्यादा क्यों है, दुबई में क्राइम कम क्यों है? अगर बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो इसके 4-5 कारण होते हैं। पहला कारण हो सकता है बीमारी लाइलाज हो, वो पूरी दुनिया में फैली हुई है, ना उसका कोई टैबलेट है, ना कोई इसका इंजेक्शन है, ना कोई उसकी वैक्सीन है। जैसे कोविड आया था शुरुआत में, पूरी दुनिया के पास कोई इसका इलाज नहीं था। दूसरा, अगर वो बीमारी लाइलाज नहीं है, पूरी दुनिया में नहीं है, तो इसका मतलब जो इलाज करने वाले डॉक्टर है वो अनुभवहीन है या अनाड़ी है। तीसरा कारण हो सकता है डॉक्टर तो अच्छा है, लेकिन जो दवा है वो नकली और घटिया है। और कोई कारण हो सकता है क्या? बोलिए जरा। या तो बीमारी लाइलाज है, या डॉक्टर ठीक नहीं है, अनुभवी नहीं है, अनएक्सपीरियंस्ड है, उसको नहीं पता। और तीसरा कारण होता है कि जो डॉक्टर वो दवा दे रहा है वो दवा ठीक नहीं है। तो जो समस्या भारत में, अगर वो दुबई में नहीं है, अगर भारत में सरतन से जुदा होता है लेकिन दुबई में नहीं होता, सिंगापुर में नहीं होता, फ्रांस में नहीं होता, कोरिया में नहीं होता, तो क्या अंतर है? या तो वहां के शासक ज्यादा अच्छे हैं, या तो वहां का कानून ज्यादा अच्छा है। क्यों भाई साहब? यही अंतर है। अगर दुबई सेफ है, दिल्ली अनसेफ है, दुबई में कभी ना कोई किसी की चेन स्नैचिंग होती है, ना मोबाइल स्नैचिंग होती है, ना कोई झपटमारी होती है, ना कुछ होता है, दिल्ली में रोज होता है। तो दो ही कारण है, या तो दिल्ली का सबसे आसान तरीका है सर्वोत्तम कानूनों का निर्माण। गाड़ी पेट्रोल से चलती है, पेट्रोल नकली होगा, गाड़ी आपकी बैठ जाएगी, इंजन बैठ जाएगा, गाड़ी आपकी ठीक से नहीं चलेगी। देश कानून से चलता है, कानून अच्छा होगा, देश अच्छा चलेगा, हमारे आने वाली पीढ़ियां भी अच्छी चलेंगी, सुरक्षित रहेंगी। अगर कानून घटिया है तो आज ही आप देख लीजिए कितनी सारी समस्याएं आपके सामने है। धर्मांतरण खत्म हुआ, जोर से बोलिए। माओवाद खत्म हुआ, नक्सलवाद खत्म हुआ, रोहिंग्या घुसपैठ खत्म हुई,
बांग्लादेशी घुसपैठ खत्म हुई, मजहबी उन्माद खत्म हुआ, क्यों नहीं खत्म हुआ? हमारे पास दुनिया का सबसे मेहनती प्रधानमंत्री है, सबसे ज्यादा राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री है, देश के बारे में अच्छा सोचने वाला प्रधानमंत्री है। तो बस कमी एक ही रह गई, डॉक्टर अच्छा है लेकिन दवा, डॉक्टर अच्छा है लेकिन दवा घटिया है। उसी दवा को ठीक करवाने के लिए मैं मंडे टू फ्राइडे सुप्रीम कोर्ट में लड़ता हूं, सैटरडे संडे आप लोगों के बीच में रहता हूं, और वो इसलिए आपके बीच में रहता हूं कि भारत में लोकतंत्र है। कहने को लोकतंत्र है लेकिन वास्तव में भारत में भीड़ तंत्र है। भीड़ इकट्ठा हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट जाता है, और भीड़ इकट्ठी ना हो तो अच्छा काम भी नहीं होता। 125 बार संविधान बदला जा चुका है। कितनी बार? जिसमें 75 बार इसलिए बदला गया है कि भीड़ के इकट्ठा होने की संभावना है, भीड़ के सड़क पे आने की संभावना है, इसलिए 75 बार बदल दिया गया। 5 बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा गया है। हाई कोर्ट का तो बहुत बार पलटा गया, मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं। कितनी बार पलटा गया? वो 5 बार पलटा गया। या तो भीड़ सड़क पे आ गई, या तो भीड़ के सड़क पे आने की संभावना थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया गया। लेकिन 20% संविधान पे संसद में कभी चर्चा भी नहीं हुई। न संसद में चर्चा हुई, न विधानसभा में चर्चा हुई, न मीडिया में चर्चा हुई। 20% संविधान बचा हुआ है, उस पर कभी चर्चा ही नहीं हुई। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रवादी संगठन कौन सा है? आरएसएस। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है? पूरी दुनिया का सबसे ईमानदार, सबसे मेहनती, सबसे राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री कौन है? इसके बावजूद माओवाद भी चल रहा है, नक्सलवाद भी चल रहा है, घुसपैठ भी चल रहा है, धर्मांतरण भी चल रहा है, रोहिंग्या भी आ रहे हैं, बांग्लादेशी भी आ रहे हैं, मिशनरियों का अपना खेल चल रहा है, जिहादियों का अपना खेल क्यों चल रहा है? आप में से कितने लोग पेट्रोल की गाड़ी यूज करते हैं? जरा हाथ उठाइए। कितने लोग डीजल की यूज करते हैं? बहुत कम लोग, ज्यादातर लोग पेट्रोल के। तो आपकी गाड़ी किससे चलती है? जोर से बोलिए, यहां तक आवाज आनी चाहिए आपकी। और पेट्रोल अगर नकली हो, पेट्रोल घटिया हो, आपकी गाड़ी चलेगी क्या? तो भारत में कानून का राज है, न मोदी जी का राज है, न नेहरू जी का राज। किसका राज? और कानूनी घटिया है। कानून का राज है और कानूनी घटिया है, तो राज घटिया होगा, अच्छा होगा? मैंने इसीलिए कहा दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रवादी संगठन भारत में, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी भारत में, सबसे मेहनती प्रधानमंत्री भारत का, सबसे ज्यादा महामंडलेश्वर भारत में, सबसे ज्यादा शंकराचार्य भारत में, सबसे ज्यादा जगत गुरु भारत में, राम की धरती भारत, कृष्ण की धरती भारत, शिवाजी की धरती भारत, विवेकानंद की धरती भारत, बुद्ध की धरती भारत, महावीर की धरती भारत। लेकिन जितना अलगाववाद, जितना कट्टरवाद, जितना मजहबी उन्माद भारत में है, इतना सिंगापुर में नहीं है, इतना कोरिया में नहीं है, इतना जापान में नहीं है, इतना चीन में नहीं है, इतना अमेरिका में नहीं है। क्यों? क्यों? क्योंकि हमारा कानून घटिया है, उनका कानून अच्छा है। हमारी सड़क 1 महीने बनने के 1 महीने के बाद टूट जाती है, दुबई में ऐसा क्यों नहीं होता? हमारे यहां कोई खुलेआम कहता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हिंदुस्तान से हिंदुओं को खत्म कर दूंगा। कभी अमेरिका में सुना आपने ऐसा भाषण? दुबई में कोई भाषण सुना? सिंगापुर में सुना? कोरिया में सुना? नहीं। और उस व्यक्ति का भाषण, उसका वीडियो क्लिप आज भी यूट्यूब पे अवेलेबल है। और कौन कहे उसको जेल में सड़ने का, वो विधानसभा में बैठा हुआ है। कानून का राज है और कानूनी घटिया है, तो
तो राज घटिया होगा अच्छा होगा? मैंने इसीलिए कहा दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रवादी संगठन भारत में, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी भारत में, सबसे मेहनती प्रधानमंत्री भारत का, सबसे ज्यादा महामंडलेश्वर भारत में, सबसे ज्यादा शंकराचार्य भारत में, सबसे ज्यादा जगत गुरु भारत में, राम की धरती भारत, कृष्ण की धरती भारत, शिवाजी की धरती भारत, विवेकानंद की धरती भारत, बुद्ध की धरती भारत, महावीर की धरती भारत। लेकिन जितना अलगाववाद, जितना कट्टरवाद, जितना मजहबी उन्माद भारत में है, इतना सिंगापुर में नहीं है, इतना कोरिया में नहीं है, इतना जापान में नहीं है, इतना चीन में नहीं है, इतना अमेरिका में नहीं है। क्यों? क्यों? क्योंकि हमारा कानून घटिया है, उनका कानून अच्छा है। हमारी सड़क 1 महीने बनने के 1 महीने के बाद टूट जाती है, दुबई में ऐसा क्यों नहीं होता? हमारे यहां कोई खुलेआम कहता 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हिंदुस्तान से हिंदुओं को खत्म कर दूंगा। कभी अमेरिका में सुना आपने ऐसा भाषण? दुबई में कोई भाषण सुना? सिंगापुर में सुना? कोरिया में सुना? नहीं। और उस व्यक्ति का भाषण, उसका वीडियो क्लिप आज भी यूट्यूब पे अवेलेबल है। और कौन कहे उसको जेल में सड़ने का, वो विधानसभा में बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि कानून, जोर से बोलिए, क्योंकि कानून और न्यायिक व्यवस्था सड़ गई है। बोलिए इसको बार बार, कानून घटिया है और न्यायिक व्यवस्था। अभी नए वर्ष पे, जिसको मैं नया वर्ष नहीं मानता हूं, आप मानते हो तो आप भी नहीं मानते होंगे, हम लोगों के जेहन में ये किसने डाल दिया कि 1 जनवरी नया वर्ष है? इस भारत में जितने लोग वास्तव में भारतीय नववर्ष नहीं मनाते, उससे ज्यादा नकली नववर्ष मनाते हैं, अंग्रेजी नववर्ष मनाते हैं। ये दिमाग में डालने वाला कौन है? हमारी शिक्षा व्यवस्था। भारत के ऊपर अंग्रेजों का राज था, चीन के ऊपर जापान का राज था। ध्यान से सुनिए, हम 1947 में आजाद हुए, चीन 1949 में आजाद हुआ, हमसे 2 साल के बाद। चाइना गुलाम था जापान का। आज की डेट में चाइना में जापान का नामो निशान नहीं मिलेगा, न किसी जापानी के नाम पे वहां। अगर कन्हैया तेली अमेरिका में होते और हत्यारों ने जिस तरीके से यहां मारा, तो फेडरल पिनल कोड के हिसाब से उनको 550 साल सजा होती। कितने साल की? अब बताइए, मर्डर भारत में कम होगा, अमेरिका में कम होगा? एक व्यक्ति ने मैक्सिको में चिटफंड कंपनी बना के 16,000 लोगों को लूटा था। चिटफंड समझते हैं ना? एक लगाओ डबल पाओ, वो वाली जो योजना होती है। चिटफंड कंपनी बना के 16,000 लोगों का पैसा लेके चंपत हो गया। भारत के में एक सहारा श्री है, उनको श्री करके बोलते हैं, सहारा श्री। मतलब जरा सोचिए, यहां बेईमानों को, गद्दारों को, लुटेरों को श्री लगा देते, सहारा श्री। 16 लाख लोगों का पैसा लेके वो भाग गया। 16 लाख गरीब आदमी जिन्होंने अपनी गाड़ी कमाई, किसी ने पेंशन, किसी ने वेतन, किसी ने कुछ लगाया था, सब गया। उस श्री को 16 साल की भी सजा नहीं हुई। और मैक्सिको में एक व्यक्ति ने 16,000 लोगों का लूटा था, उसको 1,41,000 साल सजा हुई है। कितने साल की? जरा जोर से बोलिए। आप बताइए, चिटफंड का स्कैम वहां बंद होगा, यहां बंद होगा? यहां तो चिटफंड स्कैम करने वाले सांसद विधायक बन जाते हैं। भाई 500 करोड़ का स्कैम किया, 50 करोड़ में टिकट खरीदा, 50 करोड़ चुनाव पे खर्च किया, 100 करोड़ में पहुंच गए लोकसभा या विधानसभा, तो 400 करोड़ तभी बचा हुआ है ना। और एक बार लोकसभा विधानसभा पहुंच गए तो फिर तो पुलिस ऐसे ही जांच करती रहेगी, ऐसे ही करती रहेगी। इसलिए इस देश में जितने बड़े लुटेरे थे उनको सजा हुई नहीं, वो अपने आप ही चले गए, तब जाकर उनका मुकदमा अपने आप खत्म हो गया। उनके जीते जी उनको सजा ही नहीं हुई।
अमेरिका में अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने 2 शर्ट चुराया था। अच्छा, वहां सजा का भी क्या है? अगर आपने अपराध रिपीट कर दिया तो सजा आपकी 5 गुनी हो जाएगी। शर्ट चुराने की 5 साल की सजा है, लेकिन चूंकि उसने दूसरी बार शर्ट चुरा लिया तो 20 साल सजा हो गई। तो एक व्यक्ति ने 2 शर्ट चुराया तो उसको 20 साल सजा हुई। हमारे देश में 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ था, किसी को 20 साल सजा नहीं हुई। 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला हुआ, किसी को 20 साल सजा नहीं हुई। 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला हुआ, किसी को 20 साल सजा नहीं हुई। अंतर